जानते ही होंगे कि मोदी का फुल फॉर्म क्या है। नहीं, हमको नहीं पता मैन ऑफ डेवलपमेंट। कि लालू का फुल फॉर्म जानते हैं? नहीं जानते आप? लास्ट एंड लॉस्ट यूनाइटेड, कि वो मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया है कि मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया है। पर जो एक्सपीरियंस नीतीश कुमार का है 1977 से राजनीति में है, वो व्यक्ति अगर किसी का पैर छूता है, वो भी अपने से उम्र में छोटे व्यक्ति का, तो हम लोग को भी थोड़ा अफसोस होता है कि हमारे मुख्यमंत्री ने ये क्या किया। कि हमने किडनी दिया है पिताजी को तो हमको वोट दीजिए। बहुत जगह कह भी रही थी कि हमने जिस तरह से पिताजी को प्यार किया है उस तरह से आप सबको भी प्यार करेंगे। कहीं इमोशनल कुछ ऐसे तो कंधा ठोक के बोलते थे कि अब यही देख रहा है सब कुछ, अब यही आगे देखेगा। जब मीडिया के सामने आते थे तो मीडिया के सामने अरे बोलो, तुम भी बोलो, ऐसे ही ना बोलते थे। सब याद होगा आप लोग को। आज बोलते हैं कि नहीं ना, वो लोग क्या करेगा, उसको तो बना के हम गलती कर दिया। लालू यादव नहीं चाहते हैं कि यादव आगे बढ़े, तेजस्वी आगे बढ़े, तेज प्रताप आगे बढ़े, मीसा आगे बढ़े, रोहिणी आगे बढ़े। नाम ले सकते हैं, आप नाम ले सकते हैं। पप्पू यादव को नहीं बढ़ाया गया। लोगों का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ और वो यादव थे, इसलिए लालू यादव ने सीधे ठान लिया कि पप्पू यादव आगे ना बढ़े। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, हर जगह तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। जहां जहां उनके उम्मीदवार हैं वहां तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं और गरज रहे हैं और उसके बाद गमछा निकाल रहे हैं और लहरा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समी कुमार मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमेशा आप तेजस्वी यादव की अच्छाई के बारे में बताते हैं और मोदी जो है उनके बारे में आप बोल देते हैं कि इस बार वो नहीं जीतेंगे, राजद सारी सीट ले जाएगी, महागठबंधन सारी सीट ले जाएगी। ये जोश ठंडा तो नहीं कर देंगे नरेंद्र मोदी? अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि जोश कहीं ठंडा पड़ सकता है? आप कहीं भी घूम लीजिए, जहाँ जहाँ तेजस्वी के उम्मीदवार हैं उन सब जगहों पे घूमिए, आपको पता चलेगा कि जोश इस बार तेजस्वी से ज़्यादा उनके समर्थक दिखा रहे हैं। जैसे आप सारण चले जाइए, रोहिणी आचार्य हो, चाहे आप कहीं भी ऐसी सीट पे चले जाइए जहाँ राजद के उम्मीदवार हैं, तो वहाँ पे आपको खुद देख के लगेगा कि जोश अब समर्थकों के भीतर घुस चुका है, तेजस्वी के अंदर से निकलकर। तेजस्वी के अंदर से निकल चुका है समर्थकों में। जहाँ तेजस्वी का जो जोश था उनके अंदर से जो निकला, तो वो समर्थकों में डायरेक्ट चला गया। तो रोहिणी आचार्य के बारे में बोल रहे हैं, मतलब कि सारण तय हो गया क्या कि लालू यादव की लाडली बेटी जो है वो जीत रही है? फिलहाल तो मुझे राजीव प्रताप रूढ़ी जी नक्शे से ही गायब लग रहे हैं। नक्शे से ही गायब? नक्शे से ही गायब हैं। और जो जीत का दावा, जो जीत के बारे में आप पूछे, तो हम तो शुरू से बोलते हैं कि रोहिणी आचार्य इस बार जरूर चुनाव जीतेंगी। जरूर चुनाव जीतेगी। ये जो गमछा लहरा रहे हैं हर जगह, हेलीकॉप्टर में उतर रहे हैं हर जगह, हर जगह, ठीक है। भाजपा वाले ठंडा कर देंगे लोग कह रहे हैं। भाजपा वाले कैसे ठंडा करेंगे? मतलब क्या करके अब ठंडा करेंगे? चुनाव लड़ने उतरे हैं, चुनाव लड़िए। आपका अभी तक मैनिफेस्टो नहीं आया है। तो मोदी का तो फुल फॉर्म जानते हैं ना लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप बताइए। आप जानते ही होंगे कि मोदी का फुल फॉर्म क्या है। नहीं, हमको नहीं पता। मैन ऑफ डेवलपमेंट, मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया शायद। अच्छा, हाँ, मैं अभी कनेक्ट किया, मैंने पहले सुन रखा है। तो वैसे लोगों को पूछिएगा कि लालू का फुल फॉर्म जानते हैं? नहीं जानते आप? लास्ट एंड लॉस्ट यूनाइटेड, जो समाज में लास्ट था, जो समाज में कहीं खो चुका था, लॉस्ट हो चुका था, उन सबको लालू यादव के नाम के नीचे एक होने का मौका मिलता है। जाति नहीं ना करते हैं लालू यादव तेजस्वी यादव। जब A to Z का बात हो गया तो जाति कहाँ से आया? और मैं तो बोले थे कि मैं बोल रहा हूँ लास्ट एंड लॉस्ट यूनाइटेड, तो लास्ट तो कोई भी हो सकता है ना, किसी भी जाति से आता हो। जो बेरोजगार हो गया उसकी क्या जाति है? वो तो लास्ट हो गया समाज में। हर जगह जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, सच मानते हैं कि झूठ? किस बात? रोजगार वाला। तो रोजगार का ढिंढोरा अब तो सरकारी आंकड़ा है। वर्ल्ड, मतलब ये पूरे इंडिया में सरकारी आंकड़ा था कि सबसे ज्यादा नौकरी बिहार ने दिया। तो इसमें ढिंढोरा किस बात का? तेजस्वी यादव हर जगह बोल रहे हैं कि हम करके दिखाए हैं, हम तो दे दिए, वो क्या देंगे? वही तो किए हैं उल्टा। अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी जाते हैं किसी मंच पे, तब बोलते हैं 4 लाख हमने दिया, 5 लाख हमने दिया। उन 4000 सीट भी कहते हैं। हाँ, 4000 सीट बता देते हैं। नरेंद्र मोदी का पैर छूते हैं। अब उस पे तो खैर बहुत हम लोग को भी, मतलब क्या बोले, अंदर से आंसू आ गया कि हम लोग का इतना सीनियर लीडर 20 साल 25 साल से जो मुख्यमंत्री है, वो अपने से जूनियर व्यक्ति का, राजनीतिक तौर पे नरेंद्र मोदी उनसे जूनियर है, उम्र में भी कम है। अब भले वो पीएम बन चुके हैं, पर जो एक्सपीरियंस नीतीश कुमार का है 1977 से राजनीति में है, वो व्यक्ति अगर किसी का पैर छूता है, वो भी अपने से उम्र में छोटे व्यक्ति का, तो हम लोग को भी थोड़ा अफसोस होता है कि हमारे मुख्यमंत्री ने ये क्या किया। बाकी बात, जहाँ तक उन्होंने 4000 सीट की बात की, तो 4000 सीट तो मुझे लगता है विधानसभा भी जोड़ दीजिएगा तो जाके 4128 सीट है पूरे भारत में। आपने कहा कि रोहिणी आचार्य जो है, आपने जो कहा रोहिणी आचार्य जो है वो सारण में धुआंधार परफॉर्मेंस कर रही हैं और लोगों से मिल रही हैं, लोगों से जुड़ रही हैं। कहीं इमोशनल टच तो नहीं देके जीत जाएंगी कि हमने किडनी दिया है पिताजी को तो हमको वोट दीजिए? बहुत जगह कह भी रही थी कि हमने जिस तरह से पिताजी को प्यार किया है उस तरह से आप सबको भी प्यार करेंगे। कहीं इमोशनल कुछ
बात सिर्फ इमोशनल टच का नहीं है। अगर आप किडनी वाली बात पे आते तो ठीक है, फैक्ट है कि उन्होंने किडनी दिया अपने पिताजी को। आज अगर लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग स्वस्थ रूप में थोड़ा बहुत देख रहे हैं तो उसमें रोहिणी आचार्य जी का योगदान है। लेकिन बात सिर्फ किडनी की नहीं है, बात आप ये भी ध्यान दीजिए कि पहला चुनाव लड़ रही हैं अभी, हाँ। इसके पहले चुनाव नहीं लड़ी जी। है, लेकिन एक ट्वीट कर देती थी ना तो पूरा भाजपा ऊपर से नीचे तक हिल जाता था। एक ट्वीट पे हिल कोई जाता ट्वीट था। याद है उनका जो एकदम अरे कितना नीतीश कुमार जी पे, पीएम मोदी जी पे बोल दी वो ट्वीट, या उतने ट्वीट होंगे तो एक ट्वीट याद होने की बात नहीं होती हाँ। है। मतलब कि वो पटक देंगी बिल्कुल सारण में बिल्कुल, बाकी लोग को। बिल्कुल पटेंगे। भाजपा है सामने, आप कह रहे हैं कि लालू यादव की लाडली सबसे छोटी बेटी पटक देंगी। अरे हम कह रहे हैं कि सिर्फ वो नहीं, बाकी राजद के भी प्रत्याशी अपने अपने खिलाफ खड़े हुए प्रत्याशियों को पटकेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ रोहिणी हेलीकॉप्टर का जलवा है या यादवों का जलवा है? A to Z का जलवा है। A to Z का मतलब कि तेजस्वी यादव लालू यादव जात पात नहीं देखते हैं? जी नहीं, नहीं देखते हैं। उस और तरह- एक चीज और, हाँ। अभी आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया मोदी जी के बारे में, तो अभी बात करते करते मेरे दिमाग में आया कि वो मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया है कि मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया है। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कहते हाँ, लोकतंत्र का हत्या का सारा सबूत देते हैं ईडी, सीबीआई, चंदा चोरी, इन सब के थ्रू। हम तो पूछ रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं कुछ। हाँ, कहने की बात जहाँ तक है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि वो मैन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंडिया जरूर है। ठीक है, वो मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया नहीं। आज जो डिस्ट्रक्शन के दौर से भारत गुजर रहा है उसमें भाजपा की सरकार का हाथ। कितना सीट आएगा महागठबंधन को? ये मैं बार बार बोलता हूँ, क्या 40 का 40? 40 का 40। इसमें जीरो पे हैं फिर भी वही जलवा है, फिर भी वही जोश है, फिर भी वही आग है, जब फिर भी वही गमछा। आप भी गमछा लड़ाइएगा क्या रोड पे? जब हम जीरो पे थे ना तो भी 75 विधायक ले आए थे। अभी हमारे पास 75 तो विधायक। विधायकी में ना तेज हैं, लोकसभा में कहाँ तेज है? वोटर बदल जाता है क्या? जिसने लोकसभा में वोट दिया वही विधानसभा में वोट देगा। तो क्यों नहीं मिला पिछली बार सीट और इस बार आप कह रहे दावा ठोक? पिछली बार के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि पिछली बार लोगों को भड़माया गया था। इस बार ऐसा कोई भ्रम का स्थिति लोगों के बीच में नहीं। राहुल गांधी बन रहे हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल बन रहे हैं। इस पे देखिए ना कि राहुल गांधी ने 48 पन्ने का मैनिफेस्टो लाया तो बोल दिया गया कि मुस्लिम लीग का झलक दिखता है उनके मैनिफेस्टो से। अच्छा, जो तेजस्वी यादव कहे जो, हाँ, तो 48 पन्ना आप पूरा पढ़ लीजिए, एक जगह पे भी हिंदू मुस्लिम इन सब शब्दों का इस्तेमाल होगा तो बताइए। दूसरी बात, आपका मैनिफेस्टो क्या है कि संविधान को खत्म कर देंगे? नरेंद्र मोदी का एक मैनिफेस्टो तरफ रोजगार है, एक तरफ राम मंदिर। रोजगार ही होगा ना। राम मंदिर तो देखिए वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना और हम भी राम भक्त हैं। आप नहीं बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी ने बनवाया, नरेंद्र मोदी ने जीता? योगदान सबका है, हम इस बात से इनकार नहीं दोनों सरकार इधर उधर तो- राजीव गांधी से अगर योगदान शुरू कीजिएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी योगदान है, लाल कृष्ण आडवाणी का भी योगदान है, विश्व हिंदू परिषद का भी योगदान है, आरएसएस का भी योगदान है। लेकिन अंतिम कलम जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने ही चलाया। आप नरेंद्र मोदी किस बात का फिर क्रेडिट लेते हैं? किस बात का क्रेडिट लेते हैं? चलिए, एक सवाल है, तेजस्वी यादव ने हर जगह यही बोला है कि जो नीचे स्तर पे जो जाति होती है उसका चप्पल उतरवाया जाता है, उसको पानी नहीं दिया जाता है। ये लाइन आपको याद होगा, हमेशा हम पिछली बार भी आपसे बात किए। तो क्या तेजस्वी यादव जब आते हैं, जब महागठबंधन की सरकार आती है तो जात पात नहीं होगा, सारे लोग चप्पल पहनेंगे? अभी 22 में जब सरकार बनी और यहाँ 24 के जनवरी तक सरकार रही, कहाँ जात पात किया तेजस्वी यादव ने? पावर में थे ना जी। पिछली बार 15 से 17 भी सरकार बनी तो कहाँ जात पात किया तेजस्वी यादव ने? यहाँ तक कि मैं अभी बोलता हूँ कि जात पात देख के तो शोषण किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी नीतीश कुमार के सरकार में हम लोग पटना जंक्शन के समीप रहते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी दूध मंडी हुआ करती थी। कम से कम 5000 घरों का चूल्हा जलता था उस मंडी से। आज उस मंडी को ख़त्म कर दिया गया, मतलब बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया गया। सबको याद है पटना जंक्शन पे। तो अब बताइए वो दूध कारोबारी आज कहाँ है किसी को पता भी नहीं। तो ये किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया? ताकि प्राइवेट कंपनियों के दूध बिके। एक शख्स कहे थे कि बाप के हाथ से ला के देगा। हाँ, वो एक शख्स मुख्यमंत्री जी है कि बाप के यहाँ, याद है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल याद है। बाप के यहाँ से देगा, पैसा कहाँ से लाएगा? जेल से लाएगा। आज वही शख्स कह रहे हैं कि हमने 4 लाख नौकरी दिया, 1 लाख और देंगे, 3 लाख और प्रोसेस में है। तो ये प्रोसेस उसके पहले क्यों नहीं चला? अब क्यों दिखा रहे हैं कि हमने किया? ऐसे तो कंधा ठोक के बोलते थे कि अब यही देख रहा है सब कुछ, अब यही आगे देखेगा। जब मीडिया के सामने आते थे तो मीडिया के सामने बोलो, तुम भी बोलो, ऐसे ही ना बोलते थे। सब याद होगा आप लोग को। आज बोलते हैं कि नहीं ना, वो लोग क्या करेगा, उसको तो बना के हम गलती कर दिया। अरे गलती हम लोग कर दिए, मतलब मैं राजद में आधिकारिक तौर पे तो नहीं हूँ, लेकिन हम अपने आप को
उस विचारधारा से जुड़े हुए मानते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि गलती हम लोग कर दिए कि हम लोग आपको घुसाइएगा नहीं तो एक बात पूछे। आप पूछ लीजिएगा, हम लोग आपको समर्थन देके मुख्यमंत्री बना दिए, आप पूछिए। चलिए एक ये सब जगह था, हर जगह है कि यादवों को नहीं बढ़ाया जाता है। लालू यादव नहीं चाहते हैं कि यादव आगे बढ़े, तेजस्वी आगे बढ़े, तेज प्रताप आगे बढ़े, मीसा आगे बढ़े, रोहिणी आगे बढ़े। नाम ले सकते हैं, हाँ? आप नाम ले सकते पप्पू यादव को नहीं बढ़ाया गया। लोगों का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ और वो यादव थे, इसलिए लालू यादव ने सीधे ठान लिया कि पप्पू यादव आगे ना बढ़े। हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पप्पू यादव कांग्रेस के नेता, कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया तो कांग्रेस के नेता थे। गठबंधन में 9 सीटें आई, 9 सीटें आई कांग्रेस के, तो उन 9 सीटों में भी कहीं पे भी पप्पू यादव लड़ सकते थे। जैसे हम लोगों का मानना है कि पटना में अगर आपने इतना बाढ़ में मदद किया तो आप पटना साहिब से आके लड़ लेते। आप बोलते हैं कि हम पूर्णिया सीमांचल कोसी के पुत्र हैं, हम मानते हैं कि आप वहाँ के पुत्र हैं, बिहार के पुत्र हैं, लेकिन साथ ही साथ आप पूरे बिहार के बेटे थे और बिहार के बेटे रहेंगे। आप अपने आप को जो भी संज्ञा दे ले, लेकिन पूरा बिहार आपको अपना बेटा आप मानता कह रहे है। हैं कि पटना साहिब से लड़ते जीत जाते ना। बिल्कुल वो क्या, अभी हम बोल रहे कि पटना साहिब ऐसे भी जीत जाएंगे, लेकिन वो होते हैं तो जो एकजुटता चाहिए थी पटना साहिब में कांग्रेस को, वो कांग्रेस को मिल जाती उनके नाम के नीचे। और कांग्रेस ने ऐसा नहीं है कि उनको टिकट देने पे विचार नहीं किया होगा। मुझे यहाँ तक पता है कि जब टिकट कटा तो उसके बाद से पप्पू यादव डायरेक्ट पूर्णिया चले गए। उन्होंने न शीर्ष नेतृत्व से कोई बात किया, न प्रदेश नेतृत्व से कोई बात किया। यहाँ तक अखिलेश जी ने बोला कि आप नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, पर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको शुभकामनाएं हैं, उनको चलिए शुभकामनाएं। उनको साइड रखते आखिरी 2 सवाल है। तेजस्वी यादव की पार्टी जो राजद है वो क्यों जीतेगी और रोहिणी आचार्य क्यों जीतेगी? रोहिणी आचार्य इसलिए जीतेंगे क्योंकि इमोशनल टच है, या तेजस्वी यादव इसलिए जीतेंगे क्योंकि भैया यादवों का समूह है, लालू यादव के बेटे हैं इसलिए जीते? तेजस्वी यादव अपने काम के दम पे जीत रहे हैं। काम के दम पे जीते, नौकरी दिए तो काम। नौकरी दिए ही नहीं, नौकरी के साथ साथ व्यवस्था भी लाया। हॉस्पिटल में रात में जाके निरीक्षण कर लेना, औचक निरीक्षण। चलिए तेजस्वी यादव का आपने कह दिया, रोहिणी यादव आचार्य तो अपने काम पे जीत रहा है। रोहिणी आचार्य का चूंकि ये पहला चुनाव है, पर इस चुनाव के 10 साल पहले से वो अपनी राजनीतिक प्रेजेंस को बनाए हुए हैं समाज के बीच में। जैसे उधर से कोई बोलता था इधर से तुरंत इधर ठोक से देती थी, तुरंत कुछ बोलती, ठोक देती थी, ठोक देती थी। यहाँ तक जब आपके सबकी नज़र रोहिणी आचार्य पे है इस बात को लेके कि शायद लालू जी की बेटी है तो लड़ गए रही हैं, तो वैसे उधर भी अशोक चौधरी की बेटी चुनाव लड़ रही है, पर जनता के बीच में है, जनता फैसला। परिवारवाद इधर है तो उधर भी है, परिवारवाद की बात नहीं कर, इधर है तो उधर भी हम बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस और दूसरा एक्सपीरियंस लेस। है। 25 साल की, अशोक चौधरी की जो बेटी वो एक्सपीरियंस लेस हो गई। मतलब हमने तो नहीं देखा, हमने तो उनको ट्वीट करते भी नहीं देखा है, कम से कम इनको आवाज उठाते तो देखा है हमने चलिए देखिए, पहले। समी कुमार हमारे साथ मौजूद थे। इनसे बात जितना करो भैया उतना बात निकलता है, हमेशा आवाज उठाते हैं और विचारधारा सीधे सीधे लालू यादव, तेजस्वी यादव, राजद से मिलता है, महागठबंधन से मिलता है। और किस तरह से समी कुमार ने बोला है रोहिणी आचार्य के बारे में वो आपने सुन लिया, तेजस्वी यादव के बारे में जो बोला है वो भी आपने सुन लिया कि भैया गमछा तो लहराएगा और सामने जो भी है ना वो लहरा जाएंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।